डर हमें नरेंद्र मोदी जी या किसी सीएम पीएम या नेता से नहीं है। हमें कोई डरा नहीं सकता इस दुनिया। हमारे इंस्पेक्टर ने हमारे 3 लड़के को गोली मार दिया। अन्यायों के खिलाफ, अत्याचारी और जुल्म के खिलाफ वो सजा नहीं हुई तब तक पप्पू यादव जेल से नहीं सका है। कोई मुद्दा इनकी लड़ाई को खत्म हो जाए। हमने केस को फाइल कर दिया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पूर्णिया सांसद रुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं और चुप रहने वाले नहीं। देखिए, मुजफ्फरपुर के गायघाट में धरने पर बैठ चुके हैं और गरज रहे हैं। कौन चला रहा है सरकार, किसके द्वारा सरकार चल रही है, कुछ अता पता नहीं। इंस्पेक्टर राज चल रहा है बिहार में। और देखिए, दरोगा के गोली से मौत। पप्पू यादव खूब गरजे हैं, बहुत कुछ कहा है, सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि पीछे हटने वाला नहीं हूं। धरने पर बैठ गए हैं, माहौल गर्म हो गया है। सबसे पहले आप पूर्णिया सांसद पप्पू यादव धरने पर बैठ कर क्या कुछ कर रहे हैं वो सुनिए। हम आपके बीच आए, हमें लगा कि केस को दबा न दिया जाए। लोग बड़े इससे अच्छा है क्योंकि नेताओं के भीतर इन सब ये सब मुद्दा ही नहीं बचा। सबको पता है, देश के सारे नेताओं को, हमें किसी बात की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें मुद्दों की चिंता नहीं। हम चुनाव के वक्त हम 10,000 रुपया देंगे या 1,000 रुपया, पूरा चुनाव दिन भर में हो जाता, जात पात पर जागरूक हो जाता। नेताओं को लगता है करके क्या करें, हम अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन क्यों करें। हम एक दिन औपचारिकता निभा देंगे, प्रेस में बोल देंगे, हम एक दिन राजनीति करने चले जाएंगे, वो मुद्दा दिख जाएगा, उसके बाद हम गायब हो जाएंगे। लेकिन मैंने कभी मुद्दों को नहीं छोड़ा। 90 से लेकर के आज तक जिन मुद्दों पर मैं लड़ाई लड़ा, जब तक वो मुद्दा अन्यायों के खिलाफ, अत्याचारी और जुल्म के खिलाफ वो सजा नहीं हुई तब तक पप्पू यादव जेल से नहीं सका है। कोई मुद्दा के नहीं। मैं सदन और सदन के बाहर तक हम लड़ते रहते। एक घटना पटना में घटी थी जब हमारे इंस्पेक्टर ने हमारे 3 लड़के को गोली मार दिया था। सबने कहा पप्पू यादव छोड़ दीजिए। लालू यादव जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, खुद मुख्यमंत्री थे वो, और 9 दिनों तक पटना बंद रहा। हमें बुलाया गया, जयप्रकाश यादव मिनिस्टर थे, हमसे बात करने आए। मैंने कहा पहले उसकी गिरफ्तारी हो तब कोई सवाल होगा। नहीं हुआ, 12 दिन हो गई मेरी गिरफ्तारी हो, हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हम 28 दिन भूख हड़ताल पर आ गए। फिर भूख हड़ताल के बाद हमको पीएमसीएच भेजा गया। हम 38 दिन भूख हड़ताल पर आ गए, पानी तक नहीं पिए। अंत में कंप्रोमाइज हुआ। राम मूर्ति जी हमको पानी पिला करके उपवास तोड़े। लालू यादव जी जब तक गिरफ्तार नहीं किया तब तक पप्पू यादव पानी भी नहीं किया और जेल से नहीं निकला। मैंने कभी भी मैं राजनीति नहीं करने आपको आता। आज भी मैं यहाँ आपके बीच, हम उस परिवार के लिए आए जिस परिवार ने अपने जिंदगी को खोया, अपनी उम्मीद खोया, अपने सपने को खोया, अपने विश्वास को खोया। वो समाज, जिस समाज को आज अलग थलग कर दिया गया। आज भी मैं कह रहा था, किसी से चर्चा कर रहा था कि क्या कारण है कि दलितों को अलग थलग कर दिया गया। माइनॉरिटीज को अभी आपको आश्चर्य होगा, 1 सप्ताह के अंदर ये लोग महिला आरक्षण बिल लाने जा रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर महिला आरक्षण बिल लाने जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, सरकार ने एक निर्णय लिया था जब हम नहीं थे, जब डिलिमिटेशन हो जाएगा, जब 800 सीट का डिलिमिटेशन हो जाएगा तब हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे। अब ये सरकार साजिश रच रही है कि हम महिला आरक्षण बिल लाए और पप्पू यादव टाइप के जितने भारत में लोग हैं जो यहाँ पर आवाज या देश में आवाज उठाते, उसकी सीट को महिला करके पप्पू यादव जैसे लगभग लड़ने वाले लोगों की सीट को महिला करके उसको चुनाव से वंचित किया जाए। ये लड़ाई ये कल शायद हो सकता है ये लोग बदमाशी करे। हमें सुबह ही निकलना होगा, क्योंकि जब आपने तय किया था कि डिलिमिटेशन आएगा, 800 सीट को बढ़ाए जाएंगे, यह लोकसभा इसलिए बनी थी कि 800 सीट होंगे
तब 33% महिला होगी जिसमें आरक्षण की बात भी होगी, लेकिन आरक्षण की बात भी खत्म हो गई। जनरल महिला कोटा कर दिया गया। अब दलित और माइनॉरिटीज के सीट को खत्म कर दिया जाए। जितने दलित और माइनॉरिटी सीट है, जो लोग लड़ाकू हैं, लगभग सीट महिला हो जाएगी। अंदाजा कीजिए क्या क्या साजिश होती। कभी SIR को लेकर साजिश, कभी आरक्षण खत्म ना हो तो नौकरी खत्म कर दो, अजीबीत कर दो, तब साजिश। लेकिन यह देश कभी भूल नहीं पाता। क्यों SIR में नहीं लड़े आप लोग? क्या कारण है? कहा आप नहीं निकले? क्यों दलित SC SC EBC निषाद पड़ा के वक्त क्या मुसलमान का नाम छोड़ा गया? मुसलमान का नाम तो 300 भी नहीं छटा, नहीं लड़े। आरक्षण के सवाल पर आप नहीं लड़े, अग्निवीर के सवाल पर आप नहीं लड़े, आप कभी नहीं लड़ते हैं। डर हमें नरेंद्र मोदी जी या किसी CM PM या नेता से नहीं है, डर हमें आप लोगों से है कि आप लोग किसी को साथ नहीं देते। हमें कोई डरा नहीं सकता इस दुनिया में, लेकिन आप लड़ना नहीं चाहते। पता नहीं सकते इनकी लड़ाई कब खत्म हो जाए। हमने केस को फाइल कर दिया है। हम पर्सनल इनको बुलाए सुबह, इनके परिवार के लोग शिवनंदन पार्टी लॉयर है, वहां जाके दस्तखत करेंगे और कल ही सोमवार है, कोर्ट में फाइल होगी। कल हमारी कोशिश होगी, हमें मौका मिला तो जिस पुलिस तो मैं इतना जानता हूं, अब कोई मानवता रह नहीं गई, कहीं इंसानियत नहीं बचा। सीतामढ़ी में एक थानेदार। तो आपने सुना पप्पू यादव को किस तरीके से गरज रहे हैं, जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया मुजफ्फरपुर के गायघाट में। हमने वो भी तस्वीरें दिखाई थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव खूब दहाड़े थे, कहा था मेरे समाज के लोग पर अत्याचार होगा, चुप नहीं रहूँगा। और पप्पू यादव अब धरना पर बैठ चुके हैं और स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे हैं, कार्रवाई करना होगा। नशे के हालत में दरोगा ने गोली चलाई, जान चली गई, जिम्मेवार कौन, सरकार कौन चला रहा? सुशासन पर सवाल खड़े करते हुए पप्पू यादव किस तरीके से दहाड़ रहे थे आपने सुना। ना ही डरने वाला हूँ, ना ही चुप रहने वाला हूँ और ना ही रुकने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें नरेंद्र मोदी जी या किसी CM PM या नेता से नहीं है, हमें कोई डरा नहीं सकता इस दुनिया में। हमारे इंस्पेक्टर ने हमारे 3 लड़के को गोली मार दिया। अन्यायों के खिलाफ, अत्याचारी और जुल्म के खिलाफ वो सजा नहीं हुई तब तक पप्पू यादव जेल से नहीं सका है। कोई मुद्दा इनकी लड़ाई कब खत्म हो जाए। हमने केस को फाइल कर दिया है।